अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज का हमारा टॉपिक है कुरान। रमज़ान के बाबरकत महीने में ही कुरान नाजिल हुआ था एंड इट इज़ सच ए इम्पॉर्टेंट टॉपिक। सो लेट्स टॉक अबाउट कुरान। फर्स्ट ऑफ ऑल, कल के नमाज के कुछ पॉइंट्स मुझे बताने थे, वो मैं भूल गई थी। देखो, आई एम नॉट अ परफेक्शनिस्ट। मुझे प्रॉपरली मैं पॉइंट्स लिख कर नहीं रखती हूँ, सो मैं कुछ रह जाता है। सो मैं आगे की वीडियोज़ में, पिछले वीडियोज़ का भी कुछ ना कुछ कवर करती रहूँगी जैसे जैसे मुझे याद आएगा। सो प्लीज़ डोंट जज। तो नमाज के बारे में मुझे ये बताना था कि लाइक जो लोग 5 वक्त के नमाजी रहने वाले हैं, नियत किए हैं रमज़ान के बाद भी, उनकी अगर फ़जर मिस हो जाए तो प्लीज़ डीमोटिवेट मत होना कि लाइक फ़जर मिस हो गई, अब हम कल से शुरू करेंगे एकदम ज़ीरो से ना। फ़जर मिस हुई है, ज़ोहर मिस नहीं होने देनी है। ज़ोहर, असर, मगरिब और इशा कंप्लीट करो और उन चारों नमाज़ों में आप दुआ करो कि आपकी जो फ़जर मिस हुई है आपको कल नसीब हो जाए। अल्लाह आपको अगली सुबह कुरान की तौफीक दें, फ़जर नमाज की तौफीक दें, तुम्हें उठा दें। दुआ करते रहो। ज़ोहर मिस हो जा रही है, कोई बात नहीं, फ़जर मिस हो गई, ज़ोहर मिस हो गई, असर, मगरिब और इशा कंप्लीट करो। बाकी 2 नमाज कज़ा पढ़ लो, नहीं पढ़ रहे हो दुआ करो, माफ़ी मांगो अल्लाह से, और प्लीज़ ट्राई करो कि कज़ा आप पढ़ लो। वो भी छूट गई, असर भी छूट गई, अगर लाइक फ़जर छूट गई, ज़ोहर छूट गई, फिर असर भी छूट गई किसी भी रीज़न की वजह से, मगरिब और इशा कंप्लीट करो। दैट्स फाइन, 3 गई, जाने दो। अब जो हो गया अब उसका कुछ नहीं कर सकते। कज़ा पढ़ सकते हैं, कज़ा पढ़ लो, नहीं पढ़ो एटलीस्ट जो बची है वो पूरी करो। मगरिब और इशा कंप्लीट करो। मगरिब भी रह गई, इशा पढ़ लो। ये मत करो कि हमारी एक नमाज छूट गई तो हम अपनी खुद बाकी सारी खुद छोड़ देंगे। प्लीज़ ट्राई कि जितनी मिल रही है वो पढ़ो और धीरे धीरे एक एक नमाज करके कंप्लीट करो, धीरे धीरे बढ़ाओ। आज 1 पढ़ रहे हो, कल से 2 पढ़ोगे, परसों 3 पढ़ोगे, इंशाल्लाह तुम्हें आदत पड़ जाएगी। एक वक्त आएगा जब तुम 5 वक्त के नमाज़ी बन जाओगे, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, बिकॉज यू स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग इट। प्रैक्टिस करोगे धीरे धीरे तो इंशाल्लाह आप परफेक्ट हो जाओगे। एंड कोई इंसान परफेक्ट नहीं होता यार, कोई नहीं होता, दैट्स फाइन, चलता है ऊपर नीचे। अल्लाह के सामने तुम्हें अल्लाह को जवाब देना है, दुनिया वालों को नहीं देना। इतना मत सोचो, नमाज छोड़ो मत, ठीक है। एंड वन मोर थिंग कि लाइक मैं अपना बताती हूँ, लाइक जैसे मैं तहज्जुद में रो रो कर थक जाती थी। फिर तहज्जुद अगर मेरी पहले कंप्लीट हो गई है, थोड़ा नमाज मतलब फ़जर की नमाज से काफ़ी मतलब 20 मिनट पहले तक मेरी तहज्जुद की नमाज़ मैंने पढ़ ली हूँ, मैं बैठी हूँ, तो मेरी एक आदत है, मैं नमाज के बाद मैं नमाज पे ही लेट जाती हूँ। सो मैं लेट कर अल्लाह से बातें करती रहती हूँ, ऐसा है। तो मैं जब रो रो कर थक जाती थी, मेरी नमाज हो गई, फिर मैं फ़जर का वेट करते करते मैं नमाज पे लेट जाती थी कि फ़जर तक मैं अल्लाह से बातें करूँगी। तो मैं इतनी थक चुकी होती थी रात भर रो रो कर, मैं नमाज पे ही सो जाया करती थी, मेरी आँख लग जाती थी। एंड देन मेरी फ़जर पे जैसी आँख खुली तो मैं वैसे ही नमाज़ पढ़ लिया करती थी। मुझे ये चीज़ नहीं पता थी कि अगर हम सो जा रहे हैं तो हमारा वज़ू टूट जाता है। सो जिसे ये चीज़ नहीं पता है तो मैं बता दूं, अगर आपकी थोड़ी सी भी आँख लग गई है तो आपको रिटर्न वज़ू करना है, आपको फिर से नमाज़ पढ़नी है, मतलब वज़ू करके फिर नमाज़ पढ़नी है। डायरेक्ट आप नमाज़ नहीं पढ़ सकते, ठीक है। वो तो मुझे नहीं पता था, तो इंशाल्लाह अल्लाह मुझे माफ़ कर देंगे उस चीज़ के लिए और मेरी वो सारी नमाज़ें एक्सेप्ट भी करेंगे। बट देन मुझे एक आंटी ने बताया था, उनका कॉल आया था तो मैंने उनसे पूछी तो उन्होंने क्लियर किया कि नहीं ऐसा नहीं होता, वज़ू करना पड़ता है। सो वज़ू कर लिया करो, ठीक है। अगर ऐसे सो गए हो कभी तो उठकर वज़ू कर लिया करो, फिर नमाज अदा करा करो। एंड देन सेकेंड पॉइंट, एक और, लाइक मुझे नाखून चबाने की आदत है, ठीक है। पहले से कम हो गई है बट स्टिल है। तो अगर मैं बैठी हूँ तो मैं बैठे बैठे दुआ मांगते मांगते ऐसे, या फिर मेरी कुछ रकातें बची है, लाइक फ़र्ज़ नमाज के बाद मैं अगर बैठ के दुआ मांग रही हूँ, फिर बाद में मैं अपनी सुन्नतें और नफलें पढ़ रही हूँ, तो मैं फ़र्ज़ के बाद जो मैं दुआ मांग रही हूँ उसमें मैंने नाखून चबा ली, तो अगर मेरे नाखून में हल्का सा ब्रेक भी आया तो भी मेरा वज़ू टूट गया है, ठीक है। तो अगर आपको भी आदत है ये, प्लीज़ जाके वज़ू कर लेना, क्योंकि आप जो नाखून आपका टूटा है उसके बाद जो वो न्यू आया है उस साइड, वो वज़ू वो पाक नहीं है, वो वज़ू उसमें नहीं हुआ है, तो आपको रिटर्न वज़ू करना है। सो अगर आप खाली क्रैक भी आ गया है ना गलती से और आपको रियलाइज़ हुआ कि शिट मैंने क्या कर दी या क्या कर दिया, वज़ू टूट गया, पूरा नहीं भी निकला है तो भी टूट गया, बिकॉज आपने बाइट कर ली है, वो क्रैक आ गया है, टूट गया, आपको फिर वज़ू करके फिर नमाज़ पढ़नी है। सो ये 2 डाउट थे जो क्लियर करने थे मुझे, वज़ू टूट जाता है और किन किन चीज़ों की वजह से टूटता है वो मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा है। अगर याद आएगा तो मैं एक वज़ू के ऊपर मैं प्रॉपर एक वीडियो बना दूंगी, अगर चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कर देना। खैर अभी कुरान का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सो कुरान तो अभी सभी पढ़ रहे होंगे, ऑफ कोर्स सब रमज़ान में ही मोस्टली कुरान पढ़ते हैं।
प्लीज़ आदत डालें कि रमज़ान के बाद भी कुरान को आप अपने साथ जोड़े रखें। फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक जब मैंने कुरान पढ़ना स्टार्ट किया, अब पता है मेरे साथ ऐसे मेरे साथ क्या होता है, अब मुझे आदत हो चुकी थी कुरान की, रेगुलर नमाज कुरान पढ़ते पढ़ते मुझे आदत हो चुकी थी कि मैं कुरान से जुड़ चुकी थी। एंड हम अगर कुरान पढ़ते हैं ना, एक और तुम्हें एक मैंने मतलब बहुत सही चीज़ बताती हूँ जो सुनकर तुम्हें अच्छा लगेगा। हम कुरान पढ़ते हैं ना, कुरान हमारे दिल में जाती है, कुरान हमसे ज़्यादा चाहती है, मतलब लाइक हम कुरान पढ़े, कुरान खुद चाहती है कि हम उसे पढ़ें। कुरान हमारे दिल में जाती है, बसती रहती है। हम जितना कुरान के पास जाएंगे, कुरान उससे ज़्यादा हमारे पास आना चाहती है। सो ये चीज़ जब मुझे पता चली थी तो मैं और ज़्यादा खुश हो गई थी, बिकॉज कुरान मैंने हिदायत के लिए पढ़ना स्टार्ट की थी। एंड सो प्लीज़ पढ़ा करो। सो जब मैंने कुरान पढ़ना स्टार्ट करी थी, तो जब मुझे आदत पड़ गई कुरान की, फिर देन जब मेरी कुरान बीच बीच में छूटने लगी, मैं नहीं पढ़ रही हूँ, लाइक कुरान मेरे सामने रखी हुई है यहाँ पे, ठीक है, मैं कुरान को देख रही हूँ, अगर मैं नहीं पढ़ी हूँ तो मैं जब तक कुरान को देखूंगी ना, मुझे बहुत अजीब सा फील होगा, मुझे ऐसा लगेगा मैं उसको धोखा दे रही हूँ, मैं कुरान को धोखा दे रही हूँ। मुझे ऐसा लगता था अल्लाह को तो मुझे जवाब देना ही है, लेकिन अगर आखिरत के दिन कुरान भी अगर मुझसे सवाल कर ली, मैं कुरान को भी जवाब नहीं दे पाऊंगी। आई डोंट नो ऐसा होगा या नहीं होगा, मुझे नहीं पता, बस ये बात मेरे माइंड में एक बार आई थी। मुझे उसको देखकर ना, कुरान को देखकर ऐसा फील होता है मैं उसको धोखा दे रही हूँ, मैं कुरान को वक्त क्यों नहीं दे रही हूँ, कितना गलत है। फिर मैं उठ के पढ़ लेती हूँ। सो प्लीज़ आपको जब एक बार आदत हो जाएगी ना, तो आप कुरान से दूर रहने में ना, आपको जमेगा ही नहीं। आपको ऐसा लगेगा कि कुछ तो मिसिंग है लाइफ में। मेरी लाइफ कितनी भी अच्छी जा रही हो, अगर मैं कुरान नहीं पढ़ रही हूँ, अगर मेरी कुरान रखी हुई है, मैं बेचैन रहूँगी। भले ही बाहर किसी को नज़र ना आ रहा हो, लेकिन अंदर ही अंदर मैं घुटी जा रही हूँ, मेरे अंदर बेचैनी है। जब तक मैं कुरान पढ़ नहीं लूँगी, जब तक मुझे वो चैन नहीं पड़ेगा। सो प्लीज़ कुरान की आदत डालो, एंड सिर्फ रमज़ान में नहीं। एंड हाँ, जो लोग लाइक मैंने फर्स्ट वीडियो में जैसे बताई थी कि मीनिंग के साथ कैसे पढ़ना है, सो अभी कुछ लोग होंगे जो सिर्फ मीनिंग के पीछे पड़ गए होंगे। कुरान पूरी कुरान कंप्लीट करना, वो लोग ऐसा लग रहा होगा कि ठीक है कोई बात नहीं, अब हम थोड़ा ही पढ़ेंगे चलेगा, ठीक है, बट ट्राई टू कंप्लीट इट इन रमज़ान। आप ऐसा भी ना हो कि आप रोज़ एक एक पारा पढ़ रहे हो और रोज़े एक एक पारे की तफसीर भी पढ़ रहे हो, जो मैंने ऐप बताई थी उसमें से, या कैसे भी कहीं से भी तफसीर भी पढ़ रहे हो, लेकिन तफसीर आपको उतनी समझ नहीं आ रही है। आपका ऐसा है कि बस हमने रीड कर लिया, हमको ऊपर ऊपर से पता चल गया है, बट हमने समझे नहीं ठीक से कि एग्जैक्टली क्या है वो। तो ऐसा भी नहीं करना है, बिकॉज उसमें ना, मतलब ठीक है आप रीड कर रहे हो, आपको पता तो चल रहा है एटलीस्ट, बट आपको अच्छे से डीपली ठीक से समझना है कुरान में एग्जैक्टली लिखा क्या है। जब हम ठीक से समझेंगे तो हमारी ज़िंदगी में अमल करने का हम सोचेंगे। अगर हम खाली ऊपर पर से स्टोरी एज अ स्टोरी बुक पढ़ लेंगे कि हाँ कुरान में ये चीज़ें लिखी हुई हैं, ऐसा ऐसा हुआ है, ये चीज़ें बताई गई हैं, ऐसा नहीं होता। ठीक से समझना है। भले आप पूरे महीने में आप एक पारा समझ के पढ़ो, मतलब आपकी जो कुरान चल रही है वो तो पढ़ रहे हो आप, लेकिन मीनिंग आप तफसीर मीनिंग एक ही होता है, तफसीर मीनिंग एंड ट्रांसलेशन, ठीक है। आपकी तफसीर आपकी सिर्फ पहले पारे की ही हुई है, दैट्स फाइन, चलेगा। जो धीरे धीरे पढ़ रहे हैं आप रमज़ान के बाद कंटिन्यू करो। पढ़ा है ना पूरा साल, अगले रमज़ान तक पूरी करो, अगले रमज़ान तक आप पूरी कुरान समझो, चलेगा, लेकिन आप ठीक से समझो, ठीक है। एंड प्लीज़ कुरान को मत छोड़ो यार। मुझे नहीं पता कुरान के बिना कैसे चल रहा है भाई सबका। मैं आप लोग को एक और चीज़ बताती हूँ, हम जब कुरान पढ़ते हैं, हम जिस नीयत से पढ़ते हैं वो चीज़ हो जाती है। मतलब मैंने जब कुरान पढ़ना स्टार्ट की थी, देन पहले तो मैं सिर्फ ऐसे ही पढ़ रही थी अल्लाह को राज़ी करने के लिए, मनाने के लिए। देन जब मेरे दिमाग में आया कि मुझे समझना है, मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, जब मुझे ट्रांसलेशन से समझना था तो मेरे माइंड में ना हर वक्त वही चलता रहता था, अल्लाह मुझे समझना है, मैं कुरान पढ़ तो रही हूँ बट मुझे समझना है, मैं कैसे समझूँ, मुझे जानना है कुरान में लिखा क्या है। मुझे ये कल्चर वाला इस्लाम नहीं जानना, मुझे कुरान वाला इस्लाम एक्सेप्ट करना है, मुझे कुरान वाला इस्लाम जानना क्या है। तो मेरे पास ट्रांसलेशन कुरान नहीं थी, एंड मैंने ऑनलाइन देखी थी ना, तब वो थोड़ी सी महंगी दिखा रही थी और तब मेरे पास पैसे नहीं थे। ऐसा नहीं है कि मैं अपने घर वालों से मांगती तो मुझे मिलते नहीं, मैं मांगती तो मुझे उसी दिन मिल जाता, और मैं उसी दिन जाके न्यूज भी बाहर से भी ले सकती थी, एंड मैं ऑनलाइन भी मंगा सकती थी। बट मेरे अंदर पता नहीं कुछ तो था, मैं बस ये सोच रही थी कि नहीं, मुझे मेरे घर वालों से मुझे पैसे नहीं मांगने हैं। और मैं तब कॉलेज नहीं जा रही थी, मेरी प्राइवेट मैंने 12 दी, तो फिर मैं घर पर ही थी, तो मुझे पैसे भी नहीं मिल रहे थे, घर पर ही हूँ तो क्यों पैसे मिलेंगे, और मैं मांगती भी नहीं थी, ठीक है। तो
मेरे पास पैसे भी नहीं है, मुझे घर वालों से मांगना भी नहीं है, लेकिन मुझे ट्रांसलेशन कुरान भी चाहिए। और मुझे ऐप्स पे तो भरोसा था नहीं उस वक्त, जब मैंने शुरू में पढ़ना शुरू की थी, तो तब मुझे ऐप्स पे भरोसा नहीं था। सो मैं बस यही सोचती रहती थी, पढ़ते पढ़ते मेरे दिमाग में यही चलता रहता था, मैं समझूं कैसे, ठीक है। और हर वक्त मैं दुआ भी करती रहती थी, और मेरे दिल में भी हर वक्त यही चलता रहता था, और अल्लाह को तो ये चीज़ पता थी। देन रमज़ान शुरू हो गया, ठीक है। रमज़ान में मैं पढ़ रही हूँ, ठीक है। और मैं वही सोची जा रही हूँ, कुरान पढ़ते पढ़ते मेरे दिमाग में वही चल रहा है कि मुझे ट्रांसलेशन कुरान पढ़नी है, समझनी है। देन यहाँ पे ऊपर एक मिस रहते हैं, उनके पास मैंने ट्रांसलेशन कुरान देखी थी, एंड वो कुरान इंग्लिश में थी, और वो बहुत सही लगी थी मुझे। उनका मुझे कॉल आया, उन्होंने बोले सना ऊपर आ, तो मैंने कुरान रखी एंड मैं ऊपर गई, तो उन्होंने मुझे कुरान दे दी है ट्रांसलेशन वाली, ठीक है। एंड वो देख के ना मैं थोड़ी शॉक्ड हो गई। मैं बोली मतलब मुझे लगा मेरे घर पे रखने के लिए दिए। देन उन्होंने बोले रख ले, तू पढ़, तुझे पसंद आई थी ना। एंड जब मैं पढ़ती थी ना उनके पास, तो उनको मैंने पूछी थी कि कहाँ से लिए हो, तो उनको मेरा इंटरेस्ट दिखा था कि मुझे चाहिए, तो उन्होंने मुझे दे दिया। एंड वो अल्लाह की तरफ से ही था बिल्कुल। तो वो चीज़ मतलब मैं लिटरली ऊपर से मैंने उनको थैंक यू बोली, एंड मैं रोते हुए नीचे आई हूँ, ठीक है। मैं डायरेक्ट अंदर आई, मैंने कुरान रखी और मैंने 2 रकात शुक्राना पढ़ी, और मैं बहुत रोई, ठीक है। एंड तब एकदम स्टार्टिंग का पीक पॉइंट मेरा चालू था, जब मैं न्यू सीखना शुरू करी थी। तो मेरे साथ कोई मिरेकल नहीं हुए थे, मेरे साथ कुछ भी वैसा नहीं हुआ था कि मुझे ऐसा लगा हाँ अल्लाह तो सुनते। तब मेरा वो फर्स्ट एक्सपीरियंस था, यार अल्लाह सुन रहे हैं, अल्लाह ने मेरे दिल की बात सुन ली। बिकॉज मैं किसी को जाके कह थोड़ी रही थी कि मुझे चाहिए, मुझे कुरान चाहिए, मुझे ट्रांसलेशन कुरान पढ़नी है। मतलब ऐसा लगा, वो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस, अल्लाह सुनते हैं यार। और मैं एकदम से रोने लगी, ठीक है। ऑफ कोर्स भाई, अब तुम्हारे दिल में कोई बहुत ख्वाहिश चल रही है कि हो जाए, अचानक से हो जाए, तो कोई भी रो देगा यार। तो मैं बस रोने लगी। देन मैं खुशी खुशी अल्लाह से कही कि अब मैं समझ के पढ़ूंगी और मैं सही तरीके से इस्लाम को फॉलो करूंगी। देन मैंने ट्रांसलेशन कुरान पढ़ना शुरू करी, सीखना शुरू करी। सो गाइज, एंड मेरा तो यही, जब मुझे ट्रांसलेशन कुरान चाहिए थी, मेरा गोल क्या था, हिदायत, मतलब सही तरीके से इस्लाम सीखना। वो क्या होता है, हिदायत पाना, मतलब बेसिकली। सो मैंने जब हिदायत के मतलब वो डायरेक्ट मैंने तो अल्लाह से नहीं कही थी, बट मेरे दिल में तो हिदायत पाना ही था ना। इस्लाम को सही तरीके से फॉलो करना क्या है, अल्लाह को जानना, इस्लाम को जानना, ये क्या है, हिदायत पाना ही है। तो मैंने इसी नियत से पढ़ना शुरू करी थी, मुझे हिदायत मिल गई। ये चीज़ मैंने डायरेक्टली कभी नहीं सोची थी, लेकिन मुझे हिदायत मिल गई। देन उसके बाद जब मैं इस्तिमा जाती थी उस वक्त, फिर जब नेक्स्ट रमज़ान आया, मैं पिछले रमज़ान की बात कर रही हूँ, अब 2024 में हुआ था ये चीज़। देन 2025 में मैं इस्तिमा जाना स्टार्ट करी थी। तो 2025 का जो रमज़ान से पहले एक दिन पहले यहाँ पे हर जगह इस्तिमा होते हैं। तो यहाँ पे मुझे तो इस्तिमा की लत लग चुकी थी, मैं तो हर जगह जाती थी। तो रमज़ान का जब इस्तिमा मुझे पता चला ना, तो मैं सोची भाई रमज़ान के बाद में मुझे जहाँ से जो सीखने मिला मैं सीखूंगी। तो यहाँ पे इस्तिमा होता है, वहाँ पे मैं पहली बार गई थी। वहाँ गई तो वहाँ पे ये चीज़ आई, टॉपिक कुरान का जब टॉपिक निकला ना, तब उन्होंने ये चीज़ कहे कि हम जब कुरान पढ़ते हैं, हम जिस नियत से पढ़ते हैं ना, हमें कुरान से वो मिल जाता है। एंड वो चीज़ मुझे डायरेक्ट कनेक्ट करी, बिकॉज मुझे हाँ, मैंने जब कुरान पढ़ना शुरू करी थी, मेरी नियत यही थी कि मैं अल्लाह से कनेक्ट करूँ, मैं इस्लाम को जानूँ ठीक तरीके से, बेसिकली हिदायत। तो मुझे कुरान से हिदायत मिल गई। तो वो चीज़ सुनकर ही मैं एकदम खुश हो गई, और घर आकर फिर से मैं रोने लगी। तुम्हें रिस्क की कमी है, तुम सच्चे दिल से, और सच्चा दिल होना चाहिए। ऐसे नहीं ऊपर से विशेष मांग ली कि हाँ, मैं फुल लालच वाला नहीं कि ऊपर से इतनी विशेष सोच ली, फिर हाँ हम तो कुरान पढ़ेंगे तो सब सही हो जाएगा, सब पूरा हो जाएगा। ऐसा नहीं, दिल से, सच्चे दिल से तुम कोई एक चीज़ की ख्वाहिश करो। मतलब तुम्हारे घर में रिस्क की कमी है, पैसों की तंगी है, तुम परेशान हो, तुम्हें जॉब चाहिए, रिजल्ट अच्छा चाहिए, सच्चे दिल से दुआ करो और ये नियत रखो कि मैं कुरान पढ़ रही हूँ तो इंशाल्लाह मुझे इसके बदले मुझे मिलेगा, तुम्हें मिलेगा। आई एम टेलिंग यू, ट्राई करना ये चीज़। हम जिस नियत से कुरान पढ़ते हैं, हमें उससे वो मिलता है। तुम्हें अल्लाह को राज़ी करना है ना, तुम इस नियत से कुरान पढ़ो कि अल्लाह राज़ी हो जाएंगे मुझसे, अल्लाह राज़ी हो जाएंगे। तुम्हें आखिरत बनानी है, तुम इस नियत से पढ़ो कि अगर मैं कुरान पढ़ूंगी तो इंशाल्लाह मेरी आखिरत बन जाएगी, इंशाल्लाह अल्लाह मुझे हर चीज़ से माफ़ कर देंगे, सब सही होगा, हो जाएगा। आई एम टेलिंग यू, हो जाएगा। एक बार करके देखना, और प्लीज़ जब ये चीज़ हो जाए ना, जब तुम वो चीज़ एक्सपीरियंस करो जो मैंने बताई हो, आके एक बार प्लीज़ मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। बिकॉज जो लोग न्यू होंगे, जो लोग न्यू वीडियो देखेंगे, उनको पता चलेगा कि ऐसा होता है। मैं ऐसी नहीं कह रही हूँ, मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ बता रही हूँ ये चीज़। हम जिस नियत से कुरान को पढ़ेंगे, हमें वो मिलेगा। कभी भी बुरी नियत से कुरान नहीं पढ़ना, प्लीज़ कोशिश करना, अपना दिल साफ़ रखना, नियत सही रखना अपनी, एंड कुरान से कनेक्ट करो, कुरान से दूर मत हो। कुरान यार, कुरान क्या है, कुरान जीने का तरीका है, तुम्हारी लाइफ जुड़ी हुई है, तुम कुरान में से सीखो। तुम्हें
किसी चीज़ का सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, तुम कुरान में ढूंढो। हाँ, एक और किस्सा बताती हूँ मेरा ही। मैं मुझे जब हर चीज़ के 1000 सवाल मेरे दिमाग में घूमते रहते थे, जब मैं सीख रही हूँ तो मेरे पास हर चीज़ में 1000 क्वेश्चन है। ये ऐसा क्यों है, वो वैसा क्यों है, ये सही है, गलत है, हर चीज़। अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है ना इस्लाम गलत भी है, कोई बात नहीं, वो क्वेश्चंस आते हैं माइंड में, आने भी चाहिए, क्योंकि जब हम इस्लाम को गलत समझ के जब हम समझने जाएंगे तब हम लोग को इस्लाम सही कैसे है हमें ये समझ आ जाएगा। ठीक है, अब हम इस्लाम से ज़्यादा अच्छे से कनेक्ट करेंगे। कोई बात नहीं, हमें नेगेटिव क्वेश्चंस भी आते हैं, इट्स फाइन। तुम्हें कोई और नहीं मिल रहा, तुम मुझसे आगे पूछो। तुम्हें मेरे पास जवाब नहीं मिलेगा, तुम्हें दुनिया के पास जवाब नहीं मिलेगा, तुम्हें किसी आलिमा के पास जवाब नहीं मिलेगा। जब तुम्हें किसी के पास जवाब नहीं मिलेगा, तुम एक बार कुरान खोलना और फिर देखना। तो ये चीज़ मेरे साथ हुई है। ठीक है, मेरे दिमाग में 1000 क्वेश्चन आते थे, तो मेरे कुछ दोस्त हैं जो मुझसे ज़्यादा रिलीजियस थे, तो मैं उनके पास जाके पूछती थी, प्लीज़ बताओ, प्लीज़ मुझे बताओ कि ये क्या है। ठीक है, मैंने क्वेश्चन पूछी जाके, मुझे एक्चुअली वो क्वेश्चन याद नहीं है कि एग्जैक्टली वो क्वेश्चन था क्या, बट कोई तो क्वेश्चन था जिसका जवाब किसी के पास नहीं था। ठीक है, मैं मेरे दोस्तों के पास गई सबसे पहले, वो लोगों के पास उस चीज़ का जवाब नहीं था। मैं इस्तीमा में गई, वहाँ पे जो आपा ने आके बयान दिए थे उनसे जाकर मैंने पूछी, तो उनके पास भी जवाब नहीं था। देन मैं मदरसा गई, मदरसा में मैंने वो जो आपा है मेरी, मैंने उनसे जाकर पूछी, उनके पास भी जवाब नहीं था। उन्होंने बोले कि बड़ी आपा आएंगी ना तो मैं उनसे पूछ के बताती हूँ। बड़ी आपा आई, बड़ी आपा से पूछा गया, उन्होंने मुझे जवाब दिए, लेकिन वो जवाब सेटिस्फाइड नहीं था मेरे लिए। मुझे ऐसा लगा नहीं, मुझे ये जवाब नहीं चाहिए था, मुझे कुछ और चाहिए इससे बेटर। आई डोंट नो, ठीक है, अल्लाह को वो चीज़ मुझे एक्सपीरियंस करवानी थी, इसलिए ऐसा हुआ। कुछ लोगों के लिए वो जवाब शायद एकदम इनफ हो। सो तब भी मैं सेटिस्फाइड नहीं थी उस जवाब से। तो मैं घर आते हुए मैं पूरा रास्ते यही सोच रही थी, अल्लाह मैं क्या करूँ, अब तो किसी के पास नहीं है जवाब, मैं कहाँ जाऊँ, अल्लाह मुझे जवाब चाहिए, मुझे जानना है। ठीक है, बहुत परेशान थी मैं हर वक्त यही सोच रही थी। और मैं जब रोज़ कुरान पढ़ती थी फजर में, अगली सुबह आके सो गई, देन नेक्स्ट फजर नमाज पढ़ी, सूरह यासीन पढ़ी, एंड देन ट्रांसलेशन कुरान से जब मैं मीनिंग सीख रही थी, मीनिंग तो मैं सीख ही रही थी 1 साल से, तो वो ट्रांसलेशन कुरान में पढ़ रही थी। मैंने अपने रेगुलर के जैसा कुरान खोली, अपना नेक्स्ट पार्ट पढ़ना स्टार्ट करी, जो भी था मैंने फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर, एक एक रुकू का मैं पढ़ती थी। ठीक है, एक रुकू पढ़ ली, एक रुकू के बाद मैं मीनिंग पढ़ती थी पूरा। तो मेरा नेक्स्ट रुकू मैंने स्टार्ट करी, पूरा पढ़ ली, देन मैं मीनिंग पे गई हूँ। आई टेल यू, उसकी जो पहली आयत थी, एग्जैक्ट उस सवाल का जवाब था। मतलब जिस चीज़ के लिए 1 हफ्ते से मैं परेशान थी, मैं घूमी घूमी फिर रही हूँ पूरी दुनिया में जवाब ढूंढने के लिए, पहली आयत में उस चीज़ का जवाब था। तुम्हें कहीं जवाब नहीं मिल रहा, तुम्हें कुरान में मिलेगा। मुझे ऐसा लगा कि अल्लाह ने मुझे जवाब दिए, मैं अल्लाह से बातें कर रही हूँ। जब तुम्हें कोई जवाब नहीं का तब तुम्हें अल्लाह जवाब देंगे। आई डोंट नो ये चीज़ तुम लोग के साथ कभी हुई है या नहीं हुई है, बट ये मेरे लिए मिरेकल था। और यहाँ से फिर मुझे मिरेकल्स एक्सपीरियंस होना शुरू हो गए कि दिस इज सच अ मिरेकल, मैं यही तो ढूंढ रही थी। मुझे नहीं पता था ये चीज़ यहाँ लिखी हुई है। अगर मैं उस क्वेश्चन के बिना, और मतलब उस आयत से पहले ही वो क्वेश्चन मेरे दिमाग में कैसे आया, मैं इतनी परेशान क्यों हुई, अल्लाह को मुझे वो मिरेकल एक्सपीरियंस करवाना था। प्लीज़, तुम्हें कहीं जवाब नहीं मिल रहा, तुम्हें कुरान में मिलेगा। आई एम टेलिंग यू, तुम्हें कुरान में जवाब मिलेगा। एंड मैंने वो जो तुम्हें 11 आवर सीरीज़ का रमज़ान का मैंने पॉडकास्ट बताई थी फर्स्ट वीडियो में, अगर आप लोग ने नहीं देखी हो तो प्लीज़ जाके वो देखो, फर्स्ट वीडियो। ठीक है, उसमें मैंने आप लोगों को पॉडकास्ट बताई थी कि मैं रमज़ान में देखा करती थी, तो मैं इस साल वाला भी देख रही थी। ठीक है, उसके फर्स्ट वीडियो में सेम चीज़ बताई गई कि जब हमें किसी चीज़ का जवाब नहीं मिल रहा होता है, हम कुरान खोलते हैं, हमें वो आयत, भले ही हम लोग ने वो आयत पहले पढ़े हो, वो लोग ने तो ऑफकोर्स, वो लोग ने मुझसे ज़्यादा पढ़े हैं, वो लोग मुझसे ज़्यादा नॉलेज है उनके पास, तो उन्होंने खुद ये चीज़ बताया कि ये चीज़ भले ही मैंने पहले पढ़ा था, लेकिन जब मैं परेशान हूँ, जब मुझे उस चीज़ की ज़रूरत थी, जब मैंने वो चीज़ कुरान खोला और मैंने जब पढ़ा, मुझे ऐसा लगा कि यार ये तो इसमें लिखा हुआ और मुझे पता कैसे, मतलब मेरे लिए एकदम न्यू एक्सपीरियंस है वो। एक आयत हम सबके लिए बहुत अलग तरीके से होती है। जो आयत मुझे इतना एक्सपीरियंस, मतलब कैसे समझाऊँ मैं, मतलब ऐसी कोई एक आयत, जो आयत में मुझे पता चली थी जिससे मैं एकदम शॉक हो गई कि भाई ये तो मिरेकल हो गया, मुझे मेरा जवाब मिल गया, वही आयत शायद जो दूसरे पढ़ रहे होंगे उनके लिए उसका एक्सपीरियंस अलग होगा। मैं आई डोंट नो मैं समझा पा रही हूँ या नहीं समझा पा रही हूँ, बट
जो भी हो। सो मेरा कहने का मतलब ये है, जब तुम्हें कहीं जवाब नहीं मिलेगा तो तुम्हें कुरान में मिलेगा। कुरान में अल्लाह में कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।